सो ये मेथड है आपके टू क्रिएट अ टेबल इन द फाइल। प्रैक्टिकल फाइल में आप जो भी है 20 आपको जैसे 20 ये मान लेते हैं हमें 15 टेबल्स बनानी है, वहाँ पे 15 क्वेरीज करनी है, वैसे ही परफॉर्म करना है 15 क्वेरीज को। तो अभी हमारे पास टाइम है आपके पास, तो आप रोज एक डेली एक क्वेश्चन सॉल्व करें। वहाँ पे एक क्वेश्चन ले बुक का, चाहे सॉल्व अनसॉल्व कोई भी लें, उसको इस तरह से यहाँ पे टेबल क्रिएट टेबल आइटम गिवन बिलो एंड जो भी क्वेरीज है उनको सॉल्व करना। क्वेश्चन आपके बुक में गिवन हो तो फर्स्ट टू क्रिएट डेटाबेस जो आपने क्रिएट किया, फिर यूज के डेटाबेस को, फिर टेबल क्रिएट किया उसका कमांड, फिर सक्सेस हो गया वहां पर उसका कमांड स्क्रीनशॉट, वैल्यू इंसर्ट की वो, फिर आपने सारी टेबल का डेटा डिस्प्ले किया वो, और जो भी क्वेरीज है 1 by 1 2 3। अब कल मैंने जो कुछ क्वेश्चन पूछे थे आपको, सो अभी तक तो हम क्वेरीज की बात कर रहे हैं। अब मैंने आपको कल क्वेश्चन पूछा था सी डी पार्ट जो भी मैं लेता हूँ। अब सी पार्ट में है राइट डिग्री ऑफ टेबल। तो मैंने आपको बताया डिग्री ऑफ टेबल क्या होता है, ऑफ टेबल इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स और एट्रीब्यूट इन अ टेबल। तो इस टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं आपके, प्लीज दैट शो अ डिग्री ऑफ अ टेबल आइटम। आइटम टेबल का डिग्री कितनी होगी, जितने नंबर ऑफ कॉलम इसमें है। तो देयर आर 4 कॉलम्स इन अ टेबल आइटम, दैट मींस डिग्री ऑफ आइटम टेबल इज डिग्री ऑफ आइटम table is equal to 4. That means there are 4 number of column in item table degree. Item table. The degree of table is 4. That means number of columns. अब next question था D part में, मैंने आपको एक और क्वेश्चन पूछा था वहां पे, राइट कार्डिनलिटी ऑफ टेबल कार्डिनलिटी ऑफ टेबल जो है आपकी होता है कार्डिनलिटी ऑफ टेबल is equal to number of rows or record or tuples in a table। टेबल में कितने टपल्स हैं, टुपल्स हैं, वहां पे रिकॉर्ड्स हैं, रोज है वहां पे, उसके अकॉर्डिंग। तो रोज कितनी थी वहां पे, 5 रोज हमने एंटर की। दैट मींस कार्डिनलिटी ऑफ आइटम टेबल इक्वल टू 5। दैट मींस देयर आर 5 रोज इन 5 रिकॉर्ड्स इन। अब समटाइम्स कई बार होता है एग्जाम में बताता है कि 6 भी हो सकता है वहां पे, 6 को वहां पे कॉलम हेडिंग को भी काउंट कर रहा है, तो इंक्लूडिंग कॉलम हेडिंग अगर कॉलम के हेडिंग को भी इंक्लूड कर रहा है देन 6 हो जाएगा वहां। बट वो 5 ही है वहां पे, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ रिकॉर्ड तो 5 ही है, वो तो हेडिंग है वहां पे। हम जनरली 5 ही लिखते हैं, बट कई केसेस में 6 भी लिखते हैं वहां पे कि वो कॉलम हेडिंग को भी काउंट कर लेते हैं। बट जो एग्जैक्ट जो मीनिंग है वहां पे इसका, वो कहता है कि ओनली नंबर ऑफ रोज और रिकॉर्ड्स और टपल्स इन अ टेबल। तो रिकॉर्ड तो वहां पे 5 ही है वहां पे, जो हमने एंट्री इंसर्ट कमांड के थ्रू की है वहां पे, तो उसके अकॉर्डिंग। अब मिनिमम फंक्शन हमने मैक्स फंक्शन भी एग्जीक्यूट किया था कल। अब ई जो है वो आउटपुट किसका है, सिलेक्ट distinct price from item। तो डिस्टिंक्ट का मैंने आपको बताया था आपके वो डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं लेगा वहां पे, आपके डिफरेंट वैल्यूज हैं उनको ही डिस्टिंक्ट में शो करेगा। तो डिफरेंट वैल्यूज को यूनिक वैल्यूज को शो करेगा, बाकी जो डुप्लीकेट वैल्यू है उनको एलिमिनेट कर देगा। तो हम यहाँ पे इस क्वेरी को देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट मींस डिफरेंट वैल्यूज। डिस्टिंक्ट कौन सी वैल्यू, प्राइस की वैल्यू चाहिए, डिस्टिंक्ट इसको डिस्टिंक्ट
प्राइस वैल्यू फ्रॉम टेबल आइटम। तो हमारे पास डिस्टिंक्ट प्राइस वैल्यू 4 है, क्योंकि एक वैल्यू जो 50 है वो रिपीट हो रही है, वो रिपीटेड वैल्यू नहीं आएगी। अगर मैं यहाँ पे डिस्टिंक्ट हटा देता हूँ और प्राइस ही रखता हूँ वहां पे, तो आपकी 50 दो बार आ जाता है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि क्या चीज कैसे हो रहा है। तो ये भी आपको करके देखना है क्या चीज है वहां पे और कैसे चल रही है। अगर डिस्टिंग यूज नहीं करेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और डिस्टिंग यूज करते तो क्या चीज एलिमिनेट होता है वहां पे। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। तो ये सब चीजें आपको कॉपी पेस्ट करके अपने पास रख लेनी है। जैसे रोज का एक क्वेश्चन करोगे तो 15 डेज में 15 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, प्रैक्टिकल फाइल भी बन जाएगी, साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और साथ में आपके MySQL के क्वेश्चन भी हो जाएंगे जो अनसॉल्व है वहाँ। थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो आपने नोट्स टाइप कर लिए होंगे वहाँ पे, या फिर नोट्स आपने राइट डाउन कर लिए होंगे जो 14 पेज में आना आपको बोला था, वो सारे हैं क्वेश्चन। आप सारे सॉल्व करके देख लो वहाँ पे। ये सारे क्वेश्चन आपको बुक के पीछे जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो सारे आपको सॉल्व करने हैं। जहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है तो एटलीस्ट 15 क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने हैं डिफरेंट टाइप्स के। कुछ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कुछ आपको अपने आप ही करने हैं वहां पे। ओके, नहीं। सो ऐसी चीजें भी होती है कि आप प्रैक्टिस डिस्टिंग क्या करता है वहां पे। अब नेक्स्ट जो क्वेरी है वहां पे कह रहा है कि आउटपुट ऑफ सेलेक्ट आई नेम कॉमा प्राइस इनटू क्वांटिटी फ्रॉम आइटम। अब इसका अगर मैं आउटपुट निकालूंगा वहां पे तो क्या आउटपुट आएगा, डायरेक्टली मजबूर करके देखते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट क्या कर रहा है वो, एक तो आइटम का नेम, फिर एक टोटल की टोटल वैल्यू निकाल रहा है कि कितनी प्राइस का कितना आइटम उसके पास है वहाँ। तो प्राइस इंटू क्वांटिटी सेलेक्ट आई नेम कॉमा प्राइस, और प्राइस को इंटू करना है वहां पे क्वांटिटी से फ्रॉम आइटम। यहाँ पे देखिए प्राइस को मल्टीप्लाई कर लिया। अगर वो बोलता है टोटल कितना स्टॉक उसके पास, टोटल कितना प्राइस का स्टॉक उसके पास है, तो हम प्राइस और क्वांटिटी का सम कर देंगे वहां पे। तो सम हमारे पास 25750 टोटल अमाउंट हो जाएगा जितना उसका पास स्टॉक पड़ा है। अब सम भी कर लिया हमने वहां पे। अगर मुझे यहाँ पे इसका कॉलम का नेम चेंज करना, टोटल टोटल अमाउंट, तो इसका लिखना पड़ेगा एज टोटल अमाउंट। तो हमने यहाँ पे एलियासिंग की है, दैट मीन डुप्लीकेट नेम दिया किसको, प्राइस टू क्वांटिटी को डुप्लीकेट नेम दिया, बट वो टेबल में नेम तो प्राइस और क्वांटिटी कॉलम अलग अलग है, बट आउटपुट में यहाँ पे टोटल अमाउंट नेम से आएगा, जिसमें प्राइस इंटू टोटल क्वांटिटी की मल्टीप्लाई, प्राइस की वैल्यू जो है क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होकर आपके पास अमाउंट आएगा, टोटल वैल्यू हो गया। देखो पहले आपके पास था वहाँ पे प्राइस क्वांटिटी, यहाँ पे टोटल क्वांटिटी। तो आपको ऐसे ही क्वेरीज परफॉर्म करनी है वहां पे और उनको सेव करके रखना है। और स्क्रीनशॉट सेव करके रहना है और उनका स्क्रीनशॉट लेके आपको फाइल में बनाना है।
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ऐसे ही फाइल बनेगी आपकी और लास्ट में सबमिट हो जाएगी। तो आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो नहीं, जैसे 15 क्वेश्चन आपको करने हैं मिनिमम एसक्यूएल के, तो आप ऐसे स्टार्ट कर दो 20 15 20 नेक्स्ट 15 तो मिनिमम करना ही है आपको, ज़्यादा कर दो तो आपकी अच्छी बात है, क्योंकि इससे आप प्रैक्टिस भी कर पाओगे, क्वेश्चन के सॉल्यूशन फाइंड आउट होंगे, आपकी फाइल भी बनेगी और साथ में आपके थ्योरेटिकल पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा जिसमें आपके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये सब चीज़ें आपकी कंप्लीशन हो जाएगा वहाँ, तो ये सब चीज़ें एक साथ में हो जाएगा वहाँ पे, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आप रोज ये क्वेश्चन सॉल्व करें, एक दो क्वेश्चन रोज सॉल्व करें।